हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 113। यह वर्कशीट क्लास 3 के मैथमेटिक्स की वर्कशीट है और इसमें हम लोग आज अंदाज़ा लगाने का काम करेंगे। आप अंदाज़ा के बारे में जानते हैं। अनुमान का मतलब ये होता है कि किसी भी वस्तु के प्रति हम जो अपनी सोच रखते हैं और उसके आंकड़ों का जो अनुमान लगाते हैं उसी को अंदाज़ा बोलते हैं। आओ आज एक खेल खेलें। इस खेल को खेलने के लिए आपको एक कटोरी राजमा और एक खाली प्लेट चाहिए होगी। तो आप अपने घर से एक कटोरी राजमा ले लें और एक खाली प्लेट ले लें। तो सबसे पहले यह दोनों चीज़ें आप अपने पास रख लें। आपको क्या लगता है आप एक बार में एक मुट्ठी में कितने राजमा के दाने उठा सकते हैं? अंदाज़ा लगाइए। तो भाई मैंने तो अंदाज़ा लगाया कि कम से कम 25 दाने तो उठा ही सकता हूँ राजमा के। और उसके बाद आप गिनिए। मान लीजिए 25 दाने राजमा के हमने उठाए। अब आप अपने हाथ की मुट्ठी में एक बार में राजमा उठाइए और उन्हें खाली प्लेट में रखकर गिनिए। मेरी मुट्ठी में कितने राजमा के दाने आए? तो मेरी मुट्ठी में 30 राजमा के दाने आ गए। क्या मेरा अंदाज़ा ठीक था? तो नहीं, मेरा अंदाज़ा ठीक नहीं था, क्योंकि मेरी मुट्ठी में मेरे अंदाजे से अधिक दाने आ गए। उसके बाद है एक बार फिर अंदाज़ा लगाओ। तो एक बार फिर अंदाज़ा लगा कि अब की बार कुछ ज़्यादा दाना उठाऊंगा। तो और दोबारा गिन कर देखो आपका अंदाज़ा कितना ठीक आता है। तो मेरा अंदाज़ा था कि अब की बार कुछ ज़्यादा उठाऊंगा और 50 दाने उठाऊंगा। तो मेरी मुट्ठी में कितने राजमा के दाने आए? फिर मैंने गिना। तो गिनने के बाद मैंने देखा कि उसमें 40 दाने हैं। तो राजमा के 40 दाने आए। तो क्या मेरा अंदाज़ा ठीक था? नहीं, मेरा अंदाज़ा ठीक नहीं था, क्योंकि मैंने जो अंदाज़ा लगाया था 50 का वो नहीं आया, उससे कुछ कम आए। उसके बाद कह रहा है कि अगर आपका अंदाज़ा ठीक नहीं आता तो फिर दोबारा से मुट्ठी में राजमा उठाइए और उन्हें गिने। ऐसा 2-3 बार और कीजिए। तो कितनी बार में आपका अंदाज़ा लगभग ठीक आया? तो 5वीं बार में मेरा अंदाज़ा ठीक आया। मैंने अंदाज़ा 45 का लगाया था और 45 राजमा आए थे। मान लो कि आपको राजमा के 100 दाने प्लेट में चाहिए, तो आपको कितनी बार मुट्ठी भरकर राजमा प्लेट में डालने होंगे? तो 2 बार और प्लस 10 बार फिर 10 राजमे गिनकर, तब जाकर 100 राजमे आ जाएंगे। और फिर कह रहा है अगर आप अपने दोनों हाथों में राजमा लेंगे तो क्या दोनों हाथों में बराबर राजमा आएंगे? नहीं, क्योंकि यह सिर्फ अंदाज़ा हो सकता है और वह मेरी मुट्ठी जो है वो सही माप नहीं बताती है, बराबर दाने नहीं आएंगे। अब कह रहा है कि ज़रा पता लगाइए, पहली मुट्ठी में आपके 40 राजमा के दाने आए, तो दूसरी मुट्ठी में कितने आए? तो दूसरी मुट्ठी में 45 राजमा के दाने आए। कुल मिलाकर 85 राजमा के दाने मुट्ठी में आए। मुट्ठी में जब भी हम कोई अनाज उठाएंगे तो कभी कम या ज़्यादा हो सकता है। एक्यूरेट हर समय एक ही संख्या नहीं मिलेगी, क्योंकि यह अंदाज़ा का जो आंकड़ा है यह एक्यूरेट कभी नहीं होता है। हो सकता है कि कभी कभी सही हो जाए, लेकिन यह बराबर सही नहीं होता है। मुट्ठी से माप कर देने वाला इसमें अगर और फिर संख्या गिनेंगे तो कहीं ना कुछ अंतर आते ही रहता है और यह आएगा ही। उसके बाद अभिभावकों के लिए सुझाव भी है कि बच्चों को घर में मौजूद अलग अलग प्रकार की दालों के नाम बताइए। उन्हें कैसे पहचान सकते हैं इस बारे में बातचीत करें। उन्हें यह भी बताएं कि दालें प्रोटीन का मुख्य स्रोत होती हैं, इसलिए हमें दालों को अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। ओके, तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट और आज की वर्कशीट में हमने अंदाज़ा लगाना सीखा। आपने पूरी वर्कशीट देखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।